नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जय जवान के इस एपिसोड में बात करेंगे शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की, जो शहादत के बाद जो कीर्ति चक्र मिलने का मौका था और वहां पर राष्ट्रपति से वो कीर्ति चक्र लेने के बाद उनकी मां का बयान आया कि हमें बेटा तो हमारा चला गया, बहू भी छोड़कर चली गई और हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना बेटा बचा ना कीर्ति चक्र को हाथ। कि जो बयान था इस पर सोशल मीडिया में भी काफी प्रतिक्रिया और सच माने में कहें तो एक माँ का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप समझिए, माँ बाप वो क्या करें, सही में उसका बेटा तो चला गया लेकिन उसको अब उनके पास क्या बचा। तो देश के लिए ऐसे करने वाले सपूतों के घर में इस तरह की कोई परेशानी न हो, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस पर चर्चा करें और सरकार का ध्यान आकृष्ट करें कि अगर इस पर कुछ हो सकता है, अगर हमारे पास कोई मौजूद नियम कानून है तो उसके तहत अगर उसका पालन किया गया तो शायद इस तरह की बातें नहीं होती, और अगर नहीं है तो उस पे बनाया जाना चाहिए ताकि इस तरह की बातें भविष्य में नहीं, क्योंकि शहीद तो शहादत देकर चला गया लेकिन उसके परिवार के हितों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। तो हमारे साथ हमेशा कर्नल जीपीएस विर्क साहब मोहाली पंजाब से जुड़ रहे हैं, जो हम उनसे समझते हैं आखिर इसको लेकर जो 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 शहादत के बाद जो भी कंपनसेशन मिलता है शहीद के परिवार को, जो नेक्स्ट ऑफ कीन कहते हैं, तो उस नेक्स्ट ऑफ कीन में कौन आता है आपको बता दें कि जो शहीद मेजर अंशुमन सिंह, उनकी माताजी ने कहा था कि बहू वो चली गई शहीद के शहादत के बाद, और उसके बाद जो जो मुआवजा भी था वो भी उनको नहीं मिला था। हालांकि बाद में खबरें आई कि उनको कुछ मिला था, लेकिन ठीक है, हम ये समझना चाहिए आखिर नियम क्या कहता है। हम राजनीति से लग चुकी है, सामाजिक मुद्दा है और ये ऐसा नहीं कि पहले भी होता होगा, लेकिन चूंकि अभी इतना मीडिया का, सोशल मीडिया का इतना जोर शोर है तो ये खबरें काफी आ रही उठ के। कर्नल साहब स्वागत है अंगवानी पर। शुक्रिया। कर्नल साहब, ये जिस तरह खबरें आ रही हैं, मैंने आपने सुना ही होगा कि जिस तरह से वो उनकी माताजी ने शहीद मेजर अंशुमन सिंह की माताजी ने जो कहा कि बहू जो है चली गई, हम जो बेटे के कीर्ति चक्र को हाथ तक नहीं लगा पाए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, बेटा तो चला ही गया, मेडल भी नहीं बचा, बहू भी चली गई। तो इस तरह के मामले तो रच चुकी, आप फौज में इतनी लंबी पारी खेला आपने, आपने इतने लंबे समय से रहे फौज में, तो इस तरह के तो केसेस आपके सामने भी कई हुए होंगे। तो इसमें एक तो नियम क्या कहता है और जो इस तरह के केसेस अगर होते हैं जो आप सामाजिक तौर पर, इसमें क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं आप सब? चंदन जी, पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं जी कि आर्म फोर्सेस और हम फौजी और हमारा जो फौजी समाज है, हम अपने जो वीर गति प्राप्त कर लेते हैं और फिर हमारी जो वीर नारियां हैं या उनके परिवार हैं, उनको ऊपर हमारा टॉप मोस्ट हमेशा तवज्जो रहती है। आज भी अगर मैं रिटायर्ड हूं तो फिर भी अपने पुराने साथियों के बारे में, उनके परिवारों के बारे में मुझे हर चीज की जानकारी है। ऐसे ही जैसे मेरे साथ और भी सारे ऑफिसर, सारे कमांडिंग ऑफिसर, सारे ऐसे जो हमारा सिस्टम, हमारा एक एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम अपने शहादत देने वाले को बहुत ही मान रखते हैं, उनके परिवारों को बड़ी इज्जत देते हैं, उनके उनके जो भी परिवार है, हम बहुत भी सेंसिटिव टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेकिन ये बड़ी एक विडंबना है कि ये एक ऐसा विवाद शुरू हो गया और ऐसी ऐसी जो कंट्रोवर्सीज थी या ऐसी बातें थी, ये पिछले कुछ हमारे समय पे तो ऐसे कभी निकल के नहीं आई। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ऐसे विवाद नहीं होते होंगे, लेकिन ऐसे खुल के ऐसे आना, ये आप लोगों की ये कैमरा का जो कैमरा ट्रिक है, हर कोई जाके इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करके कोई ना कोई खबर निकाल के लाता है। और हम फौजी और परिवार वाले बड़े सिंपल स्टेट होते हैं, वो सीधी बात कर देते हैं और इससे क्या होता है कि कुछ बात में से दूसरी बातें निकल जाती हैं और ये बिल्कुल इट्स नॉट वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इस टॉपिक पे हो रही है, खास करके जब एक हमारे जजमान को कीर्ति चक्र मिला है।
परिवार को ही मिला है, जो भी है। लेकिन ये एक आर्मी है किसकी? आर्म फोर्सेस जो है सोसाइटी की है। मैं हमेशा कहता हूँ हुज आर्मी इज इट एनीवे, ये सोसाइटी की है। जैसे हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वैसे ही हम आर्म फोर्सेस के अंदर हैं। और अगर आर्म फोर्सेस की जो दिक्कतें हैं या जो सिस्टम्स हैं या टास्किंग है या ऑपरेशंस है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देखते हुए अगर कोई ऐसे शहीद वगैरह हो जाता है या लाइन ऑफ ड्यूटी के ऊपर जो भी हमारे साथ हादसा हो जाता है, सोसाइटी को ये प्रेशर्स भी साथ में झेलने पड़ेंगे। सोसाइटी के अंदर सबसे पहले आता है परिवार। नौ परिवार के अंदर इस समय मैं सैल्यूट करता हूं पेरेंट्स को, क्योंकि वो पेरेंट्स की हिम्मत ही है कि एक वो सोल्जर को तैयार करते, एक बेटे को फौज में जाने के लिए एक मोटिवेट करते हैं और बाद में काफी चर तक उसका ध्यान रखते हैं। यस, एक पारिवारिक रिश्ता आगे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, उसकी लाइफ चलती है, शादीशुदा हो जाता है, फौजी भी होते हैं, नॉर्मल जैसे सोसाइटी है। और उसकी वजह से अब हमारा देश खास करके ये कल्चरली इतना डाइवर्सिफाइड है कि हर जगह पर अपने अपने लोगों के तौर तरीके हैं। और हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर सभी तरह के लोग आते हैं, साउथ से हैं, नॉर्थ से हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, कल्चरली, कास्ट वाइज उनके जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग है। हम उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखते। हमें तो अपने टास्क से मतलब है, उस जवान को तैयार करना है, फौज में उसका टास्क पूरा कंप्लीट करना है। और अगर वो वापस चला जाता है और ऐसे अगर जाता है जिसमें तिरंगा उसके बॉडी के ऊपर है, तो हम उसको सैल्यूट करते हैं। अभी बात आ जाती है ये पेंशन्स की, उसको जो एक्स ग्रेशिया देने हैं, ये एक अलग से एक सिस्टम है और ये बहुत अच्छे तरीके से इतने सालों से ठीक ठाक चल रहा है। पेंशन खास करके 3 टाइप की होती हैं, ये शुड बी क्लियर, आपके व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। एक होती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, कि अगर ड्यूटी करते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया या लीव हो गया, मतलब लाइन ऑफ ड्यूटी के सामने नहीं, एक नॉर्मल एक हो जाती है कहीं पर भी ड्यूटी के दौरान, अपना उसको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कहते हैं। उसकी अगर डिमाइस हो जाता है तो उसको, उसके परिवार को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल जाती है। और ये जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, दूसरी है स्पेशल फैमिली पेंशन। वो स्पेशल फैमिली पेंशन वो होती है जिसमें कि लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान आर्मी की जो हम उसको कहते हैं एट्रीब्यूटल टू मिलिट्री सर्विस, जो मिलिट्री सर्विस करते हुए किसी डिमाइस हो जाती है तो उसको हम स्पेशल पेंशन कहते हैं। इसी प्रकार से एक लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है, जो कि किसी भी तरीके से अगर डेथ इन ऑपरेशनल एरिया के अंदर दुश्मन के सामने या कोई ऑपरेशनल ड्यूटी करते हुए अगर ऐसे ड्यूटी हो जाती है, उसको हम फैमिली पेंशन्स कहते हैं। अभी जो है हमारी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, ये तो परिवार के अंदर डिवाइड की जा सकती है। जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, चाहे वो माता पिता के साथ और चाहे अगर वो मैरिड है तो मैरिड के साथ, तो ये डिवाइड की जा सकती है, ये हमारा रूल है। लेकिन जहां पर आ जाता है ये स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरल फैमिली पेंशन, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के पास ये हक है, ये उनके पास, एक सरकार के पास पूरी एक अथॉरिटी है कि वो केस टू केस बेसिस के ऊपर उसको डिवाइड कर सकती है। तो इस केस के अंदर भी अगर हम सबमिशन करते हैं या हम आगे बताते हैं उनको कि हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसको काम करने के लिए पूरा टाइम लगता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी केस हुआ है, इसके अंदर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी सुलझाया जा सकता था, इसकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने की जरूरत नहीं थी। हर एक की अपनी अपनी जिंदगी है,
लेकिन हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि ये पारिवारिक मामला है, ये सोशल मामला है, ये हर इलाके का अपना-अपना कोई तौर तरीके होते हैं परिवार के, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये पर्सनल है, इनके पर्सनल इश्यूज़। नाउ इतना ज़रूर मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहूँगा कि अभी जैसे अ, कारगिल ऑपरेशंस के बाद पंजाब ने जब एक्स ग्रेशिया देना था, तो उन्होंने भी एक गवर्नमेंट के कुछ ऐसे ऑर्डर निकाल दिए कि हाँ भाई, तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अगर 1 करोड़ हमने डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने करना था सरकार ने, तो 60 लाख उन्होंने वीर नारी को दे दिया और 40 लाख तकरीबन उन्होंने 99 के अंदर पंजाब सरकार ने किया था और 99 लाख रुपीस उन्होंने पेरेंट्स को दे दिया। जी सर, ये आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। इस चीज की चर्चा भी हमने देखा कि हाल फिलहाल अभी हो भी रही थी कि पंजाब सरकार ने एक बहुत ये इस तरह का एक मॉडल जो है किस तरह से साफ साफ मतलब बाइफरकेट कर दिया था कि अगर उनकी धर्म पत्नी तो उन्हें कितना मिलेगा और अगर उनके पेरेंट्स उनको कितना मिलेगा अगर शादीशुदा हैं तो। ये बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट बहुत है। ही बिल्कुल, अगर मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों पे ध्यान देना चाहिए और शायद इस तरह का अभी फॉलो किया हुआ तो शायद इस तरह का विवाद नहीं होता। इसे सर आप फिर से एक बार बता दें, समझा दें सर जी। ये जो खास करके पंजाब का जो ये कारगिल ऑपरेशन 99 के बाद, क्योंकि काफी लोग का ये हमारी कैजुअलिटीज हुई थी और जी, जी। उस समय ये इशू उस समय भी आया था, 25 साल पुरानी बात हो गई अभी। तो उस समय भी जी, पंजाब सरकार ने अपना एक ये सिस्टम निकाला कि जो एक्स ग्रेशिया सरकार ने देना, अपना पंजाब सरकार ने देना था 1 करोड़ रुपया, उसमें से 60% जो है वो वीर नारी को दे दिया और 40% जो है वो पेरेंट्स को मिल गया। पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर इंक्लूडेड। अभी बड़ी रिसेंटली कल परसों कहीं मैं देख रहा था, 12 ये जून 2024 की एक मेजर दहिया साहब का केस है जो कि जी, हरियाणा का है, राइट। उसके अंदर भी उन्होंने 70% जो है अपनी स्पेशल फैमिली पेंशन जो है, सॉरी, जी। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन है, हम्म, वो हम्म, हम्म। वो उन्होंने 70% जो है वो वीर नारी को दे दिया और जो 30% है वो उन्होंने पेरेंट्स को दे दिया। सो हम ये देख रहे हैं कि जो केसेस हैं ये केस टू केस चल रहे हैं, लेकिन अगर ये किसी तरीके से एक दस्तूर बन जाए, एक कानून ही बन जाए, वाई कानून, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि क्योंकि खोया तो सबने ही है, हमारे वीर अगर खोया है तो माँ बाप ने भी अपना बच्चा खोया है, बहन ने अपना भाई खोया है और वाइफ मतलब जो घर की नारी थी उसने अपना सुहाग खोया है, सोसाइटी बिल्कुल। ने भी एक वीर जवान खोया है। तो जी, अगर बेहतर ये होगा कि अगर एक सिंपल स्ट्रेट एक कानून बन जाए कि माता-पिता को इसके अंदर शामिल ज़रूर करना चाहिए। उनकी कितनी जो भी है देखा जाए, देखो एक उनकी बहुत बड़ी तपस्या है, ख़ास करके माँ की तपस्या बहुत है, एक अपने बच्चे को फ़ौज के अंदर उसको मोटिवेट करके भेजना। क्योंकि इसमें 2 राय नहीं है कि मैं भी उनमें से हूँ कि मेरे पास एक ग्रेजुएशन के बाद एक स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का एक कॉल लेटर था और दूसरी तरफ से सिलेक्शन आर्म्ड फोर्सेस का था। तो मेरी जी। माता ने मुझे मोटिवेट किया था, बेटे गो टू द आर्म्ड फोर्सेस। सो उस अच्छा। समय मैं, यस, शी मोटिवेटेड मी गो टू द आर्म्ड फोर्स, और जबकि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन थी 5 साल की। अच्छा। बट आई स्टिल ऑनर माय मदर ऑन दिस कि अगर मैं आर्म्ड फोर्सेस में रहा, माय मदर वाज द फर्स्ट पर्सन हु मोटिवेटेड मी। सो ऐसे ही मुझे लगता है कि 99.99% जो है ये जो माताएं हैं, जो खास करके मदर्स और ऑफ कोर्स फादर्स आर देयर, इनका बहुत बड़ा एक योगदान होता है। और आज के ज़माने के अंदर हर कोई जानता है कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जाना एक सैक्रिफाइस है। तो अगर ये अपने बच्चों को आगे सैक्रिफाइस के लिए भेज रहे हैं, तो उनका खुद का मन के ऊपर कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। दिन-रात प्रार्थना करते थे कि जहाँ हम डिफिकल्ट सिचुएशन पे जाते थे, तो पीछे जो माता है वो अरदास करती थी कि भई बेटा ठीक-ठाक रहे। सो ये जैसे अगर हमारा एक
पारिवारिक मिलाप रहा है और रिश्ता रहा है, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर वी आर वेरी कल्चर्ड पीपल। एक आम ये हिंदुस्तान के अंदर अगर एक खूबसूरती है, वो ये है, ये जो पारिवारिक जो शक्ति है, ये बहुत बड़ी है। और इसी प्रकार से लेकिन आने वाले समय के अंदर हम मॉडर्निटी आ रही है, लोग जब एक उसके आगे लाइफ चलनी है, उसने नया एक जीवन चलाना है, क्योंकि शादी के बाद एक नया जीवन चलता है, राइट? सो वी नीड टू सी कि दोनों की तरफ देखें हम परिवार को भी देखें, हम वीर नारी को भी देखें जिसने अपना सुहाग खोया है। अगर हम ऐसा एक कंपोजिट सिस्टम क्रिएट कर देंगे, तो ये फैमिली की ये प्रॉब्लम्स हैं, ये कंट्रोवर्सी, ये बंद हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा वीर जवान तो चला गया, लेकिन पीछे से हम ऐसी बात करें जिससे कि एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाए। और मैं तो ये भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि खास करके मीडिया वालों को भी थोड़ा रिस्ट्रेन करना चाहिए, ऐसे टॉपिक्स को ना डिस्कस करें, क्योंकि ये सबसे पहले परिवार की शान के बरखिलाफ है, राइट? पारिवारिक एक आने वाले समय के लिए, और दूसरों को मोटिवेशन में भी प्रॉब्लम आती है। और ऑल आई कैन रिक्वेस्ट यू कि किसी भी तरीके से हमारा ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाए, और जिससे कि सबको बराबरी लगे। एक पेरेंट्स की इज्जत पूरी होनी चाहिए। कर्नल साहब, आपकी बात सही है, लेकिन अगर ये चर्चा नहीं होगी, मीडिया अगर इसकी बात नहीं करेगा, तो सिस्टम सही कैसे होगा? तो चर्चा होगी तभी तो उनको पता चलेगा। अगर आप ऐसे समझते हैं तो मैं आपको इस बात की भी मैं आपको बधाई देता हूं कि अगर आप ये टॉपिक ला रहे हैं, लेकिन आगे इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। ये ना हो कि हम आज बात कर लिया और उसके बाद हुए कुछ ना। मेरे और आप बात करने से ये होने वाला नहीं है। हाँ, अगर ये पॉइंट सरकार के पास जाता है और एक कंपोजिट एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है, तो एक एनवायरनमेंट जो आर्म फोर्सेस के अंदर है वो और भला हो जाएगा, लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, लोगों को पीछे सेफ्टी सिक्योरिटी, आफ्टर ऑल आर्म फोर्सेस है किस लिए? पीछे से अगर मुझे भरोसा है कि मेरे माँ बाप देखे जाएंगे, मेरे परिवार देखा जाएगा, तो मेरी हिम्मत और बढ़ती है। लेकिन अगर ऐसी कहीं बीच में स्टोरी आएगी तो इट हैज ए नेगेटिव इफेक्ट। तो ऐसी जो कहानियां हैं, ऐसे जो अभी कहानियां तो नहीं कहूंगा, ये जो किस्से हैं, इनको जल्दी से संवारना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इसका एक सरकार को तो डेफिनेटली एकदम से ऐलान करना चाहिए कि हम क्या। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा कि कर्नल साहब, आपको पता है कि हम लोगों ने इस जय जवान सेक्शन की शुरुआत ही अपने चैनल पे इसलिए किया ताकि जो जवान, जो फौज के लोग, जो फौजी हमारी सुरक्षा के लिए देश की सरहद पे खड़े रहते हैं 24 घंटे, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास सिर्फ एक दिमाग में फितूर रहता है कि देश और देश की सेवा, देश की सरहद की सुरक्षा। जिस तरह से पुलिस के जवान होते हैं, तो वो जिस तरह से ड्यूटी करते हैं, लगातार 24 घंटे 48 घंटे लगे रहते हैं। तो हमने भी एक पॉजिटिव सोच के तहत, जैसा कि आपसे हमारी चर्चा हुई और हम दोनों ने मिलकर इसको किया कि भाई ठीक है, हम लोग उनकी बात को, जो वो बात, चूंकि उनके पास समय नहीं रहता, वो हमेशा कभी बॉर्डर पे हैं, तो कभी चौकी, पुलिस चौकी में है, तो कहीं देश की सरहद पे है, तो वो नहीं कर पाते अपनी बात, तो उनकी बात को, तो बाकियों का सर हम नहीं जानते बाकी क्या करते, कैसे करते, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं, ईमानदार हैं। हम चाहते हैं कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं आपके साथ, चूंकि आपका लंबा अनुभव रहा है और आपने ऐसे ऐसे केस डील किए हैं, वो तो हमने पहले भी चर्चा किया है, तो आपसे संजीदा इंसान, आर्मी के तो हैं ही, संजीदा होते हैं, लेकिन आपसे संजीदा इंसान और कौन मिलता है? तो हम लोगों ने साथ मिलकर इसको, कोशिश यही है हर उस जवान की, हर उस पुलिस के जवान की, हर सरहद पर खड़े उस जवान की, जो उनका परेशानी है, जो उनकी परेशानी जिससे वो जूझ रहे हैं, जिस कारण वो बात नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास समय नहीं है, तो हम उनकी बात उठाएं और उन नुमाइंदों तक पहुंचा, और कुछ हो सकता है उनकी परेशानियों को कम करने के लिए, तो उस पर जो है कुछ कार्रवाई हो सके। क्योंकि शहीद तो चला गया, शहादत दे दी उसने देश के लिए, उसने सुप्रीम सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन अब उनके बाद हमारा फर्ज है, हम लोगों का फर्ज है कि उनके परिवार को किसी तरह का कष्ट ना हो, उन माँ को कष्ट ना हो जिन्होंने उस वीर को जन्म दिया, उस बाप को कष्ट ना हो जिसने उस वीर को उंगली पकड़कर चलकर बॉर्डर तक भेजा। तो ये हमारा फर्ज है, इसलिए चर्चा भी इस पर स्वाभाविक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब,
आपने इतने अच्छे ढंग से समझाया कि अगर जैसे करगिल के बाद पंजाब सरकार ने नियम बनाया, फिर जो है आपने एक हालिया आर्मी के एक फैसले का जिक्र किया। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक अगर एक फिक्स एक लाइन हो जाए कि भाई इतने इसमें आपको इतना परसेंट इनकी धर्म पत्नी को मिलेगा, जिनको आप वीर नारी कहते हैं, और उनके माता पिता को मिलेगा, क्योंकि माता पिता का रोल कम नहीं हो सकता। किसी की शादी हो जाए और वो आ जाए भी ठीक है, उनका चूंकि वो अब है, उनकी पत्नी है, तो उनका तो भाई त्याग सबसे बड़ा है, लेकिन माता पिता के भी त्याग को हम कम नहीं, उनका भी त्याग बहुत बड़ा है। उनके पास बचता क्या, और जिस तरह का ये केस हुआ था, माँ बाप के पास क्या बचा, बेटा तो गया। जिस तरह से उनकी माँ ने कहा, हमें भी बहुत ये लगा कि सही बात है, उनका तो बेटा चला गया, बेटे के बाद वो कीर्ति चक्र को भी नहीं छू पाए। तो ये बड़ा जो है ना, मतलब झकझोरने वाली बात थी, इसलिए हमने कहा कि कर्नल साहब से बात किया जाए इस पे, आखिर क्या कहता है नियम, इसके लिए क्या है, जो कि आपने बिल्कुल सही ढंग से बताया कि भले जल्दी, जितना जल्दी हो सके इस पर एक क्लियर लाइन हो जाए कि इनके वीर नारी को क्या मिलेगा और उनको क्या मिलेगा, उनके पेरेंट्स को क्या मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, जुड़कर इन सब चीजों को बताने के लिए डिटेल में। तो व्यूअर्स, जय हिंद। आपसे भी इसी तरह रिक्वेस्ट है, आप इसी तरह चैनल को देखते रहें, अपने आस पड़ोस रिश्ते नातेदारी में इस चैनल को फैलाएं और सब्सक्राइब के साथ साथ ज्वाइन भी करें। देखिए, आपका ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो आपके मुद्दे उठाते हैं, आपकी आवाज बनते हैं, ताकि हमें और सपोर्ट मिले और हम और अपने मनोबल से आपकी आवाज को और दमखम के साथ उठाते रहें, पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।